डीडीसी मेंबर चौधरी अब्दुल गनी की रिहाइशगाह पर आज उनके हामियों की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। कसीर तादाद में मौसूफ के हामी उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे और आने वाले असम्बली इंतखाबात के मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इस मुनासबत से चौधरी अब्दुल गनी ने लाजवाल न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम मिलजुल कर इस कौम की मदद के लिए इससे पहले भी काम करते रहे हैं और आइंदा भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी का मैंडेट मिले या ना मिले, हम अवामी खिदमात के लिए हर वक्त तैयार हैं। आपको बता दें कि चौधरी अब्दुल गनी ने फ़िलहाल किसी भी पार्टी में जाने का ऐलान नहीं किया है। कई क्यास आराइयाँ लगाई जा रही हैं कि वो आने वाले वक्त में किसी बड़ी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। ताहम आज की मीटिंग से कोई भी अखज़ निकल कर सामने नहीं आया है। ताहम एक स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूर कोशिश की गई है कि उनके कितने हामी हैं या किस तरह से वो इस असम्बली इलेक्शन में एक पार्ट बन सकते हैं। उनसे देखिए ये रिपोर्ट। आपने सुना भी है, वहाँ लोगों की मेरे साथियों ने जो वहाँ तकरीरें की हैं। हमारा एक ही मकसद है, आने वाले इलेक्शन में हमें इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। हम एक जमात के अंदर थे, आज जमात की अपनी टांगें जो ये कांप रही हैं, वो अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए हमें कुर्बान करने जा रही है। इसके लिए हमने एक फ़ैसला लिया है। मेरे साथियों, मैं कल ही पहुंचा था और मेरे साथियों ने जब ये सुना कि वो पुंछ आ गया है, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ मेरे साथी पहुँचे हैं। मैं उनका नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ। ये उनका प्यार है और मैं इस प्यार को कभी भी नहीं भूलूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी किसी का मैंडेट हो या ना हो, मैंडेट असल में इन लोगों के पास है और ये लोग जिसके साथ हैं वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसके साथ मेजॉरिटी होगी। आज मैंडेट के नाम पे कोई चीज़ नहीं रह गई है। बाकी हमने मेरे साथियों ने भी वाज़िया कहा है, हमें किसी भी जमात से कोई नफ़रत नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, हमने इनके खोखले नारे सुने, भाईचारे की बात की गई, इन्होंने सेकुलरिज्म की बातें की गई, लेकिन लास्ट पे ये हमेशा इन सारी चीज़ों को अगेंस्ट जाते हैं। ये लास्ट में बरादरियों को लड़ाते हैं, मज़हबों को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम एक अजीम मुल्क के अंदर रहते हैं, जिस मुल्क ने यहाँ के हर शहरी को, वो चाहे बॉर्डर पर रहता हो चाहे शहर में रहता हो, बराबर का हकूक़ दिया है। इस वोट की ताकत से, एक वोट की ताकत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकता है और वही उतर सकता है। इससे बड़ा हमें राइट क्या दिया जाए कि एक हमारा आदमी जो है एक्सट्रीम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रहता है, LOC के ऊपर, और उसकी वोट की भी वही ताकत है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के वोट की ताकत है। हम इस वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथी मेरे साथ हैं, मुझे आज पूरा यकीन दहानी करवाई है उन्होंने। हम इस आवाम की बेहतरी के लिए अनकरीब जो है वो सियासी फ़ैसला करेंगे और किसी जमात में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे।